इस पूरे रूट पे ऐसे अनगिनत से वाटरफॉल दिखाई देंगे। मुझे तो ये काम आसान लगा था, लेकिन काफ़ी समय हो गया ट्रैक नहीं किया हमने। लास्ट करा था बिसुड़ी ताल वाला। कब तक हो रहा शुरू होम स्टे? अब कल सामान के लिए जाना है ऋषिकेश। बहुत ही गजब का। नीचे देखो कितना खतरनाक हो रखा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल रात को हल्की फुल्की बारिश लगी, जिस वजह से आज चारों ओर खूब सारे बादल ही बादल। बाकी अपने घर पे अभी एक गेस्ट हैं होम स्टे में रुके हुए, तो आज उनको जाना है ऊपर देवरिया ताल तक। ये हमारा गांव गिरिया है और गिरिया के ठीक ऊपर पहाड़ की चोटी पे है देवरिया ताल। वहाँ हम एक साल पहले जब बिसुड़ी ताल ट्रैक से वापसी आए थे तो उसी रूट से होके इस गांव में पहुंचे थे। बाकी घर पे पहुंच गए आज बहुत दिनों के बाद। दोनों मिस्त्री हो गया, दीदी के घर का काम पूरा फाइनल हो गया, चकाचक। और एक स्पेशल सी चीज़ ले आए हैं जिसकी खोज हमने बहुत करी। फाइनली अपने पास पहुंच गए हैवी ड्यूटी वाले चैनल। और ये हैं नॉक्स कंपनी के, सीधे वेस्ट बंगाल कोलकाता से मिले। 2-3 किलो का तो एक होगा ही, दोनों लगा के 5-6 किलो आराम से। ये मंगाए हैं मैंने अपनी वार्डरोब जो नई बनाई थी, उस पर मिरर का स्लाइडिंग सिस्टम बनाया था उसके लिए। बाकी बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई है और ऐसे में जो प्लान बना था शायद अभी पूरा नहीं हो पाएगा। बस अब एक बारी घर पे ये फर्नीचर का काम करवा देते हैं। बहुत टाइम लगा था यहाँ इसको बनाने में, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। अब जब चैनल मिले हैं तभी ये काम पूरा हो पाएगा यहाँ पे। तो ऐसे कुछ ये सॉफ्ट वाले चैनल लगे थे यहाँ पर, इनके खराब होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि इन पे बहुत लोड हो गया था पूरे स्ट्रक्चर का। मुझे तो ये काम आसान लगा था, लेकिन इस पे जो कटिंग हो रखी है पूरा नाप साफ हो रखा है, इन चैनल के हिसाब से हो रखा है। लेकिन अब जो ये नए चैनल आए हैं थोड़ा बड़े हैं साइज में, तो अब इनके हिसाब से पूरी कटिंग होगी। अब प्लान ये बना है कि देवरिया ताल तो जाएंगे नहीं, तो घर पे ही ये सारा काम आज करवा देता हूँ एक बारी। बाकी अभी माँ पापा को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। इसी का वेट कम से कम नहीं भी होगा 12-15 किलो तो ऐसे ही है। अभी फर्नीचर का काम तो चलता रहेगा। एक बारी ज़रा ये वाइट टॉवल वगैरह धोने के लिए रख लेते हैं। कपड़े धोने के बाद जेब में मिले करीब 600 रुपये, बिल्कुल ख़राब होने की कगार पे। वैसे आज अपना प्लान देवरिया ताल का बना था, मौसम ने ही गड़बड़ कर दिया। ना तो लग रही बारिश और ना ही धूप लग रही, तो फिर अब प्लान ये बना है कि शाम को हो सकता है रांसी चले जाएँ या आसपास कहीं और चले जाएँ। आजकल यही होता है, सामने वहाँ तेज़ बारिश लग रही है और यहाँ हल्का सा धूप लगने को हो रहा है। बाकी माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर के काम निपटा के। बाकी मिस्त्रियों ने यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर पे नए चैनल लगा दिए और ये सारे पुराने चैनल निकाल के अलग रख दिए। इनको मैंने ऑनलाइन मंगाया था और काफ़ी कॉस्टली भी पड़े थे, हैटिक कंपनी के। अब है मिस्त्रियों की परीक्षा की घड़ी कि ये काम करता है कि नहीं सही से। एकदम परफेक्ट हो गया ना सीधा। बस इसी चीज़ की कमी थी क्योंकि जो चैनल थे ना वो हल्के वाले थे। सही हो गया ना, पर ये सॉफ्ट वाला नहीं है, क्या ये नॉर्मल है। चलो जी, काम हुआ कंप्लीट। इस पे अब मिरर लगाना है। सोच रहा हूँ कि एल्युमिनियम की प्रोफाइल पे ही मिरर लगा के इस पे फिट कर लेंगे। अब मुझे ऐसे कुछ एल्युमिनियम प्रोफाइल ले आनी पड़ेगी। यहाँ तो मिलेगी नहीं, सीधे देहरादून या ऋषिकेश मिलेगी। काम जो है पूरा होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और बीच वाले रूम में अभी हमें बेड पे कुशन भी लगाने हैं, वो काम भी करवा देंगे मिस्त्रियों से। चलो जी, मिस्त्री भी निकल पड़े अपने घर की ओर वापसी। सुबह का अपना प्लान तो कैंसिल हो गया था देवरिया ताल जाने का। अब सोच रहे हैं कि थोड़ा मौसम ठीक होने लगा है तो रांसी गांव की ओर चलते हैं। चलो जी, निकल पड़े हैं मनसुना मार्केट से। लगभग 17 किलोमीटर दूर जाना है हमें। उधर से मधुगंगा आ रही है, केरगढ़। यहाँ से एक टनल बनी है, सीधे उखीमठ निकलता वो पानी। चलो जी, पहुँच चुके हैं मधुगंगा नदी के पास में, जुगासू वाले पुल पे। कुछ दिन पहले तो यहाँ ऊपर तक पानी आया था, बहुत ज्यादा। आजकल बिल्कुल साफ सुथरा सा पानी। बरसात में यही नदियाँ बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती हैं और जो इनके सामने आता है उसको बहा के ले जाती हैं। ये बड़ा डेंजर हो रखा है आजकल यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक सा। हाँ, आप उतर जाइए आराम से, रिस्क लेना ठीक नहीं है। नीचे देखो कितना खतरनाक हो रखा है और यहाँ ये पूरी कीचड़ कीचड़। तो सामने यहाँ से टूटा और यहाँ सामने गांव था। यहाँ पे है बड़ा गजब का ये वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर था।
उनियाना से थोड़ा सा आगे आते ही आज हम सीधे एक वाटरफॉल के पास में जा रहे हैं। अभी इस पूरे रूट पे ऐसे अनगिनत से वाटरफॉल दिखाई देंगे जो कि बड़े ही गजब के दिखाई देते हैं। अगर मैं इस चट्टान पे चढ़ गया तो बड़े गजब के सीन आएंगे। और यहाँ पानी बहुत आया है कुछ दिन पहले, शायद बहुत ही गजब का। वैसे नदी वाली जगहों पे ज़्यादा रुकना भी बिल्कुल सेफ़ नहीं होता आजकल, क्योंकि नदियों में पानी कभी भी बढ़ सकता है। सुंदर तो हैं लेकिन ख़तरनाक भी हो जाते हैं कभी कभी। चलो जी, यहाँ से रांसी गांव के होम स्टे होटल वगैरह शुरू हो चुके हैं। पहले तो यहाँ बिल्कुल अलग माहौल था, लेकिन धीरे धीरे रहने खाने की व्यवस्थाएँ बढ़ती जा रही हैं। रूम मिलेंगे? हैं रूम मिलेंगे? नमस्कार, बढ़िया क्या चश्मा मुना अलग है। रांसी गांव में आते ही सामने पे दिखता है ये बड़ा प्यारा सा वाटरफॉल। बस अपने जो गेस्ट हैं उनको मज़ा आना चाहिए। इस गांव की नेचुरल खूबसूरती का तो कहना ही क्या। एक बार आप सीधे ऊपर मंदिर में चलते हैं दर्शनों के लिए। पहले रांसी गांव बस ये मात्र ऊपर था, लेकिन अब नीचे रोड के आसपास ज़्यादा होम स्टे होटल वगैरह बन गए। पहुँच चुके हैं रांसी गाँव के बीच में स्थित माँ राकेश्वरी देवी जी के मंदिर के प्रांगण में। पिछले 1-2 महीनों में यहाँ मेरा ये चौथा चक्कर है। मंदिर प्रांगण बिल्कुल सुनसान सा है, लेकिन यहाँ पे रांसी गांव की चाची बॉडी लोग हैं, सभी की यहाँ पे मीटिंग चल रही है। सब बल कुछ अपनी वीडियो भी देखते हैं। सभी रांसी के जन? अच्छा, आज मीटिंग चलनी है। अच्छा, कीर्तन मंडली। चलो जी, अब निकल पड़ते हैं यहाँ से भी वापसी। अब महीने 2 महीने में 1-2 बारी चक्कर लग रहे हैं यहाँ पे, तो बढ़िया लगता है भाई। दर्शन भी हो जाते हैं, घूम घाम भी हो जाती है और दोस्तों से मिलना भी हो जाता है। यहाँ भी टेम्पो ट्रेवलर खूब आए हैं, मतलब कि यात्री आने लगे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मौसम ठीक हो रहा है, बरसात कम होने लगी है। हाँ, ककड़ी ले जा रहे, क्या बात है, खूब है। हमें भी दो यार ककड़ी है। हे रसिया, हे नया फोन है, बधाई हो। हे ब्रो, क्या हाल है? चलो जी, अकतौली धार के पास में पहुंचे हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है रांसी गांव, दीपक का पुराना वाला घर, ऋतिक का घर और सर्पिले कार में मधुगंगा दूर दूर तक। काफ़ी समय हो गया ट्रैक नहीं किया हमने, लास्ट करा था बिसुड़ी ताल वाला। मधवेश्वर धाम की ओर जाने वाले यात्री लोग यहीं अकतौली धार तक अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं, और इससे आगे जो भी बाइक और कार वगैरह हैं ऐसे ही रोड के किनारे पे पार्क करनी होती हैं। और यहाँ से आजकल तो आसपास खूब सारे झरने दिखाई देते हैं। अब ज़रा कम हो गए, लेकिन मानसून के टाइम पे तो फिर कहना ही क्या। गर्मा गर्म चाय का आनंद इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। चलो जी, दोस्तों से मिलना भी हो गया, साथ ही अभी आने वाले समय में कुछ ट्रैक वगैरह हो सकते हैं, उनकी भी प्लानिंग करनी है भाई अच्छे तरीके से। एक बारी अब दीपक के घर पे चलते हैं, क्योंकि आज यहाँ काम कंप्लीट हुआ है मिस्त्रियों का। इस वाले घर से तो अपनी बहुत सारी यादें हैं। जब भी ट्रैक पे जाते हैं तो यहाँ पे आना ज़रूर से होता है अपना। बाकी यहाँ तो लगातार कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर टेबल भी बन गई दीपक की। अरे वाह, बढ़िया। ये काम देख के अपने घर पे हो रहे काम की याद ताज़ा होगी। बहुत समय लगता है भाई घर बनाने में, और मेहनत क्या ही बोलें, दौड़ भाग उससे भी ज़्यादा। पर यह कि बनने के बाद का सुकून तो कुछ अलग ही रहता है। करीब आधा घंटा हो गया यहाँ पे घर का काम देखते देखते। कब तक हो रहा शुरू होम स्टे? अब कल सामान के लिए जाना है ऋषिकेश। अगले महीने से शुरू? अगले महीने से शुरू। देखते हैं तब। पहले मेहमान तो शायद हम ही होंगे, पर बुलाएंगे तो। मास्टर साहब तो मैं हूँ यहाँ। नौकरी पकड़ दिया। पता नहीं ऋतिक चला ऐसा कुछ भाई? बोलो सुनो, मैं ये था मैंने कहा रह ले, 1 महीने रह ले शुरुआती में।
पहुंचे ना बोल तब सैलरी हो जाएगी तो सैलरी भी साथ में अपना काम भी। मिलते हैं तब। चलो जी, अंधेरा भी हो गया और बारिश भी शुरू हो गई। शाम के 7:30 बजे अब जाके घर पहुंचे हैं भाई। आज काफ़ी लेट हो गई रांची से वापसी आने में। कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। झरने भी दिखे, गांव भी दिखे। झरनों की तो कमी नहीं है, हाँ, झरने देख के मजा आ गया। अच्छा, दर्शन भी हो गए, दर्शन भी हो गए। सारे यूट्यूबर से भी मिल गए। यहाँ गढ़वाल के सारे यूट्यूबर्स, फेमस यूट्यूबर से मिल गए।